हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए साइकोलॉजी के बारे में आज हम जान लेते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी के बारे में ये जानेंगे कि साइकोलॉजी का जो वर्ड है वो कौन सी भाषा का है, कौन से उसका है, ग्रीक वर्ड है। ये कैसा वर्ड है कि ग्रीक वर्ड, यानी कि अगर एग्जाम में आता है कि ये कौन सा शब्द है, किस भाषा का इसमें यूज किया गया है साइकोलॉजी में, तो वो कौन सा रहेगा, ग्रीक वर्ड। यानी कि हम इसको ग्रीक वर्ड बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, यूनानी भाषा। ठीक है, यानी कि ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइकी प्लस लोगो। ये किससे मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगो। साइकी का मतलब जहां पर होता है सोल, सोल मीन्स आत्मा। ठीक है, लोगो मीन्स होता है स्टडी। इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, स्टडी, और हिंदी में इसी लोगो का क्या मतलब होगा, अध्ययन। यानी कि कंप्लीट मिलाकर अगर हम इसको बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आत्मा का अध्ययन। अब है पार्ट ऑफ फिलोसफी अंटिल 1860। तो ये 1860 तक ये किसका हिस्सा रहा, फिलोसफी का। फिलोसफी का हिस्सा रहे कब तक, 1860 तक। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, दर्शन शास्त्र। यानी कि 1860 तक दर्शन शास्त्र का हिस्सा रहा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सोल, यानी कि साइकोलॉजी का मतलब जो अभी हमने यहाँ पर जाना उसी का स्टडी ऑफ सोल इन द बिगिनिंग, यानी कि आत्मा का अध्ययन हमने इसको कब बुलाया, शुरुआत में। लेकिन आज के टाइम पर यानी कि वर्तमान में, एट प्रेजेंट हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। इंट्रोड्यूस्ड इन 16th सेंचुरी, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसका फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ गोकल ने। और कब किया था, 1590 में। रुडोल्फ गोकल ने कब किया था, 1590 में। ठीक है आगे चलते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं कि साइकोलॉजी को किस किस तरीके से और किस किस साइंटिस्ट तो नहीं कहूंगा यहाँ पे, जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किस किस तरीके से इसको डिफाइन किया है, किसको, साइकोलॉजी को। ठीक है, तो साइकोलॉजी को सबसे पहले किसने, सबसे पहले तो नहीं, लेकिन एक उसने डेफिनेशन दी, किसने, सेंट्रोक ने। ठीक है, सेंट्रोक ने क्या डेफिनेशन दी, सेंट्रोक ने बोला कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, ये किसने कहा था, सेंट्रोक ने। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कोग्निटिव प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। ये किसने कहा, 2001 में बैरोन ने। ठीक है, ये किसने कहा, साइकोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस एंड बिहेवियर। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अभी एक चीज देखिए, ये देखो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइंस होती है हमारे लिए। अब यही चीज यहाँ पर भी बोली गई है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि करता है, तो ये करता है में तो किसने कहा, 2006 में, कि सिसरेली और मेयर ने। और यही लाइन अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो एक्यूरेट बिल्कुल सेम है। फिर साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, और यहाँ पे भी क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट वर्डिंग है। लेकिन पता नहीं क्यों किस तरीके से इन्होंने ये दे रखा है कि एक बार किसके नाम लगा दिया, सेंट्रोक का, और एक बार किसका दे दिया, सिसरेली एंड मेयर का। ठीक है, तो अब आपको यही चीज देखनी है कि इन दोनों में से ना, अगर एग्जाम में यही लाइन आ जाती है, ये जो डेफिनेशन है, क्लियर कर देता हूं, अगर ये इसमें से और इसमें से, चलो डेफिनेशन तो सेम ही है, तो उसमें से आपको कैसे चूज करना है, या तो वो यहाँ पर मिलेगा आंसर में आपको सेंट्रो, या फिर मिलेगा सिसरोली, कोई एक ही मिलेगा। दोनों वहां पर आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी, तो आपको कोई एक देख लेना है। कंफ्यूजिंग रहेगा
कि ये भी है ये भी है, अब इसके लिए लगाएं किसको, इन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, वहां पर एक पे आपको टिक कर देना, ठीक है, जो मिलता है उसी पे टिक लगा दो, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। जो साइकोलॉजी है वो मनोविज्ञान है, जो वो व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा था, स्किनर ने, ठीक है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। अब देखो हमारे पास जैसे क्लियर हो जाता है कि भाई साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, ये किसने कहा, स्किनर ने। अब ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में अगर बात आती है तो ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। अब बात आती है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप टू द एनवायरमेंट। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने क्या बोला है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में उसकी गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो साइंटिफिक स्टडी की जा रही है उसकी एक्टिविटीज को लेके, ठीक है, उसके लिए उसने क्या बोला है कि ये किसने बोला है, वुडवर्थ ने। नेक्स्ट आते हैं, द डेफिनेशन, सॉरी अब तो क्लियर ही करना पड़ेगा, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी मे बी बेस्ट गिवन एज द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। ये किसने कहा, जेम्स ने। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज इन इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। अब ये देखिए एक चीज और आती है कि हमारे पास जो है एक ये और एक ये, अब दोनों का आंसर क्या है, देखो बिल्कुल सेम लाइन है, बिल्कुल सेम, ठीक है। पढ़ के देखो एक बार, यहाँ से पढ़ो, फिर ये क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द, ऊपर वाले से मैच करके देखो, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज, यहाँ पे सिर्फ ऑफ द किया है, यहाँ पे इन द किया है। अब या तो इस तरीके से ही ध्यान कर लो, अगर बाई चांस ऐसे आ जाता है और ये दोनों ऑप्शन दे दिए तो कोफा को कब लगाना है, जब इन द इंडिविजुअल आए, ठीक है। बाकी अगर हम इसको हिंदी में देखें तो कोई फर्क मुझे तो नहीं लग रहा। मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में उसकी गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति में उसके पर्यावरण के संबंध में गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, सेम है, कोई एग्जैक्ट वो हम चेंज नहीं करेंगे इसमें। तो आपको या तो ये मिलेगा या फिर कोफ का मिलेगा। अब कोफ का मिलता है तो, और लाइन हमें ये दे रखी है डेफिनेशन, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों लाइन, मतलब क्या है कहने का मतलब कि ये अगर ये लाइन आती है दोनों सेम ही है, लेकिन ऑप्शन जो हमें एक चूज करने को है तो, और दोनों अगर दे रखे हैं तो दोनों पहली बात आएगा नहीं तो गलत है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी ने इन दोनों में से ही किसी एक को चूज कर लो, बाय चांस दोनों भी आ जाए। देखो क्या होता है कि एग्जाम में कई बार दोनों ही ऑप्शन दे दिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन दे दिए और दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, दो ऑप्शन और मिलेंगे, दोनों गलत है ये तो आपको पता है। लेकिन जब दो ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं ना, और आपके पास दोनों की सेम ही लाइन है अब इसी तरीके से, तो आपको इसमें से और इसमें से कोई एक तो चूज करना ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही यही बात कह रहे हैं, तो इसलिए हमें एक तो चूज कर ही लेना है, ठीक है, क्लियर है। और बाई चांस इसमें से और इसमें से कोई एक आ जाता है तो वो तो ऑटोमेटिक एक पे लग ही जाना है टिक मार्क, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लक्ष्य है। अब इसके जो मनोविज्ञान के जो लक्ष्य हैं वो क्या क्या है, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, मापन एवं वर्णन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। ये तो चलो इसको तो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। 1890 में इसको हमने डिफाइन किया। इसको अदर नेम से हम किस किस नाम से जानते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को, एक इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शनिज्म, अंतःनिरीक्षणवाद, एक्जिस्टेंशियलिज्म, और इसको हम क्या बोलेंगे, अस्तित्ववाद, ठीक है। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय, ओके, हम स्ट्रक्चरलिज्म को, संरचनावाद को भी इसी में काउंट करते हैं कि फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम वुंट इज कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है।
विलियम वुंट इज कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। विलियम वुंट को, ठीक है, हम किसको बोलेंगे? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसको बोलेंगे? विलियम वुंट को। अब नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंट प्रतिपादक एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर क्या है? प्यूपिल ऑफ विलियम वुंट। विलहेल्म वुंट यानी कि विलियम वुंट के शिष्य कौन थे? एडवर्ड टिचनर थे, ठीक है। फोकस ऑन डिफरेंट ब्रेन एलिमेंट्स एंड देयर कैपेसिटीज। जो इसका प्रतिपादक है वो क्या करता है कि मस्तिष्क के विभिन्न तत्वों और उनकी क्षमताओं पर केंद्रित है, ठीक है। फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद या कार्यवाद 1895 में एक्सपोनेंट कौन रहा? फंक्शनल प्रकार्यवाद या कार्यवाद का? विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत किसके थ्रू लिखे गए? बुक ऑफ बाय विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि एक बुक लिखी गई, क्या? मनोविज्ञान के सिद्धांत, बुक बाय। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक बुक है, उसको किसने? विलियम जेम्स ने लिखा है, ठीक है, बुक बाय विलियम जेम्स। इसने विलियम जेम्स ने एक बुक पब्लिश कर रखी है, उसका क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अदर फंक्शनलिस्ट थिंकर्स, अन्य कार्यात्मक विचारक, अन्य कार्यात्मक विचारक जॉन डेवी। जॉन डेवी क्या है? प्लस एंजल प्लस हार्वे कार्रे। इट इज रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस, यह मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। इट लुक्स फॉर टू आंसर्स, यह दो उत्तरों की तलाश करता है। व्हाट डू पर्सन्स डू, व्हाई डू पीपल बिहेव, व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं, व्यक्ति क्या करते हैं। इन दो आंसर्स पर प्रकार्यवाद या कार्यवाद की संरचना को हम, और इसके प्रतिपादक कौन रहे? विलियम जेम्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? व्यवहारवाद, यानी कि 1913 में इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? जेबी वॉटसन। ओरिजिनल प्रैग्मेटिस्ट बिहेवियरिस्ट, मूल व्यवहारवादी कौन रहा? बीएफ स्किनर, ठीक है। जो इसके मूल व्यवहारवादी थे वो कौन थे? बीएफ स्किनर। अदर सपोर्टर्स, जिन्होंने इसका समर्थन किया वो कौन कौन थे? थोर्नडाइक, पावलो, स्किनर, गुथरी, हल, टोलमैन और बंडूरा। यानी कि व्यवहारवाद के पक्ष में जो आए वो कौन कौन थे? एक तो थोर्नडाइक, पावलो, स्किनर, गुथरी और हल, टोलमैन और बंडूरा। इन्होंने व्यवहारवाद को सपोर्ट किया एक तरीके से। बिहेवियरिज्म आल्सो नोन एज बिहेवियर साइकोलॉजी इज ए theory of learning which states that all behaviors are learned through interaction with the environment through a process called conditioning। व्यवहारवाद, जिसे व्यवहार मनोविज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, सीखने का एक सिद्धांत है जो बताता है कि सभी व्यवहारों को अनुबंधन के माध्यम से, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट जो बनता है वो यहाँ पे बनता है कि जो सपोर्टर्स वो रहे कि कौन कौन बिहेवियर, कहीं पे बिहेवियरिज्म या दिखता ना, कहने का मतलब क्या है कि बिहेवियरिज्म यानी कि हम क्या बोलते हैं आज के टाइम पे इसको? व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो इसके सपोर्टर रहे बिहेवियर के रिगार्डिंग वो कौन कौन रहे? थोर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी, हल, टोलमैन और बंडूरा। इन 6 का नाम तो बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग रख लो, ठीक है। ये चीज कहीं पे भी आती है तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिहेवियरिज्म में कौन कौन था, ठीक है। अब आती है बात दस बिहेवियर इज सिंपली रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलस। इस प्रकार केवल पर्यावरणीय उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया, ये कुछ नहीं, छोड़ो। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कब आई? 1912 में। और इसने क्या कहा कि गेस्टाल्ट ए जर्मन लैंग्वेज वर्ड। गेस्टाल्ट क्या है? एक जर्मन लैंग्वेज वर्ड है। इसका मीन क्या है? फोरम या फिर सेप। जर्मन भाषा का शब्द है। इसका
अर्थ क्या होता है? आकृति या फिर आकार। इसके संस्थापक फाउंडर कौन रहे? मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? 1880 से लेकर 1943 तक। ठीक है। अब जो है को फाउंडर्स जो इसके पक्ष में रहे, सह संस्थापक रहे, वो कौन रहे? वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर प्लस कोफका, जो को फाउंडर्स थे इसके साथ साथ में, जिन्होंने इस गेस्टाल्ट के साथ में यानी कि मैक्स वर्दिमर के साथ में काम किया, वो कौन कौन थे? वोल्फगैंग कोहलर और प्लस में कोफका। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थिंकर्स द whole is more than the sum of its parts। गेस्टाल्ट विचारकों के अनुसार संपूर्ण इसके भागों के योग से अधिक है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि 2 + 2 5 होते हैं। ठीक है। जो संपूर्ण है, ये जो संपूर्ण है वो इसके दोनों के योग से अधिक है। ठीक है। इस तरीके से हम क्या याद रखेंगे कि इस तरीके का जो एक फॉर्मूला है वो किसने कहा? गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोग्निटिविज्म, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के जनक कौन रहे? जीन पियाजे। संज्ञानवाद। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे क्या रहे? संज्ञानवाद के जनक। सपोर्टर्स कौन कौन थे? अब देखिए, सपोर्टर्स हमारे बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग कौन कौन थे? थॉर्नडाइक। ऐसे ही जो संज्ञानवाद के पक्ष में जो सपोर्ट कर रहे थे वो कौन कौन थे? जेरोम ब्रेनर, वाइगोत्स्की और कर्ट लेविन। ठीक है। अब संज्ञानवाद का वर्ड आते ही आपको किन किन पे फोकस कर लेना है? जीन पियाजे पर, जेरोम ब्रेनर पर, वाइगोत्स्की पर, कर्ट लेविन पर। ठीक है। Cognitive psychology is the scientific study of mental process such as attention, language use, memory, perception, problem solving, creativity and reasoning। ठीक है। संज्ञानात्मक विज्ञान ध्यान पर, भाषा के उपयोग, स्मृति, धारणा, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, रचनात्मकता और तर्क जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट आती है बात, कोग्निशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। संज्ञानवाद को निर्मितवाद भी कहा गया है। इन कोग्निशन माइंड हैज बीन कंपेयर्ड टू कंप्यूटर। संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है। ठीक है। इस कोग्निशन में क्या कहा गया है कि इसकी कंपैरिजन की गई है किससे? कंप्यूटर से। नेक्स्ट आता है मनोविश्लेषणवाद। साइकोनालिटिज्म जो भी है यार, 1900 में इसका प्रतिपादक किया गया और ये किसके थ्रू किया गया? सिगमंड फ्राइड। ठीक है। सिगमंड फ्राइड। चलो बोल के देख लेते, साइको एनालिटिसिज्म। ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा था मैं पहले। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? साइको एनालिटिसिज्म। ठीक है। मनोविश्लेषणवाद। इसका प्रतिपादक कौन रहे? सिगमंड फ्राइड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइंड हैज 3 पार्ट्स। इसकी थ्योरी के देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। मनोविश्लेषण के अकॉर्डिंग जो सिगमंड फ्राइड ने उसने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइंड हैज 3 पार्ट्स। इस सिद्धांत के अनुसार मन के 3 भाग हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। यहाँ से ही याद रखना है कि चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन 8%, अर्धचेतन मन 2% और अनकॉन्शियस माइंड कितना है? 90%। ठीक है। ये याद रखना है कि हमारा पूरा 100% किस तरीके से होता है? अचेतन मन है सबसे ज्यादा, अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा है और 8% कॉन्शियस है और सब कॉन्शियस क्या है? 2%। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है? मानवतावाद। इसके संस्थापक कौन रहे? अब्राहम मास्लो प्लस कार्ल रोजर्स। ठीक है। अब बात आती है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को हम पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा जल्दी से। इसके मेथड कौन कौन से रहेंगे? मानव व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण करके
केस स्टडी करके यानी केस का अध्ययन करके, इंटरव्यू मेथड, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतःदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वे विधि, साक्षात्कार विधि, केस अध्ययन विधि और निरीक्षण विधि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षक मनोविज्ञान का परिचय। यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल रहा इसमें। ठीक है, तो एजुकेशन शिक्षा मनोविज्ञान में इस बात का अध्ययन शामिल है कि लोग कैसे सीखते हैं। ठीक है, जिसमें शिक्षण पद्धति, निर्देशात्मक प्रक्रियाएं और सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता शामिल होती है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान से बना हुआ है। मनोविज्ञान का अस्तित्व प्राचीन समय से ही है, जब प्लेटो ने 387 बीसी में कहा कि जन्मजात विचारों से पता चलता है कि मस्तिष्क मानसिक प्रक्रियाओं की जगह है। ठीक है, कि प्लेटो ने क्या बोला 387 बीसी में। ठीक है, जन्मजात विचारों से पता चलता है कि मस्तिष्क जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं की जगह है। जो मस्तिष्क वो होता है, मतलब जन्मजात विचारों से पता चलता है कि मस्तिष्क क्या है, एक जहाँ पे मानसिक प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, मस्तिष्क क्या है कि वो जगह है मस्तिष्क जहाँ पे मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। ये किसने कहा? प्लेटो ने। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद एम ऑफ सोशलाइजिंग एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार को सामाजिक और संशोधित करने में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार को सामाजिक और संशोधित करने में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है। चलिए, इंपॉर्टेंट सा नहीं लग रहा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज बोथ द एक्ट, शिक्षा दूसरों को ज्ञान सिखाने की क्रिया और किसी से ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया। ठीक है, सही बात है कि शिक्षा क्या होती है, दूसरों को ज्ञान सिखा दो और या फिर ज्ञान को प्राप्त कर लो, लेने और देने की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द वर्ड एजुकेशन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से? लैटिन वर्ड एजुकेटम या एजुशियर। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। जो लैटिन भाषा का शब्द क्या था? एडुकेटम। ठीक है, या फिर एडुकेटम विच मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, जिसका अर्थ क्या है? प्रशिक्षण का कार्य। और एडुशियर का क्या मीनिंग है? टू ड्रा आउट। एडुशियर का क्या मतलब है? निकालना। इंडियन वर्ड शिक्षा, जो भारतीय शब्द है शिक्षा, इज डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो शिक्षा वो कहाँ से लिए गए? संस्कृत से, जबकि ये भारतीय शब्द है। शिक्षा मीन्स टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच। भारतीय शब्द शिक्षा संस्कृत से लिया गया है। शिक्षा का अर्थ है अनुशासन के लिए, नियंत्रण के लिए, निर्देश के लिए, सिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ये देखिए वही है जो हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी। ठीक है, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि ये जो मेन वर्ड है बेस्ट इन मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। किसने बोला? महात्मा गांधी जी ने बोला। ठीक है, नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी गेव कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन। महात्मा गांधी ने क्या दिया? बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। किसने बोला? जाकिर हुसैन ने। ठीक है, एजुकेशन इज द प्रोसेस, शिक्षा व्यक्तिगत मन की प्रक्रिया है जो इसके पूर्ण विकास के लिए है।
एजुकेशन इज द मैग्निफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। जॉन डीवी की पुस्तक शिक्षा एवं समाज यानी कि एजुकेशन एंड सोसाइटी क्या है, एक पुस्तक का नाम है जो कि किसने लिखी है, जॉन डीवी की पुस्तक है, के अनुसार, उसके अनुसार क्या है, शिक्षा त्रिमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या शामिल है, टीचर है, स्टूडेंट है और करिकुलम, उसका पाठ्यक्रम है। यानी कि एक पाठ्यक्रम है, टीचर इस पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा, स्टूडेंट इसको ग्रहण करेगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के 3 प्रकार हैं। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ लर्निंग। यह शिक्षा का संरचित और व्यवस्थित रूप है। एजुकेशन प्रोवाइडेड एट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, स्कूल विद्यालय से, महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कैसी होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। यह कैसे होती है, स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक फॉर्म होती है लर्निंग की, सीखने की। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा किसको कहेंगे, इट रेफर्स टू एजुकेशन दैट अकर्स आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। जो फॉर्मल स्कूल सिस्टम से बाहर जो हम सीखते हैं वो क्या कहलाएगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यह उस शिक्षा को संदर्भित करता है जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के बाहर होती है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा। इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जब आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं और किसी विशेष शिक्षण पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि एजुकेशन फ्रॉम होम, मार्केट प्लेस, घर और बाजार आदि से जो आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि चीनी क्या भाव दी उसने, ऐसा कुछ होता है ना कि कई बार हम बाहर से बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो वो शिक्षा कैसी कहलाएगी, इनफॉर्मल शिक्षा। वहाँ पे आपको एक टीचर नहीं था सिखाने वाला, वहाँ पे आपके आसपास के लोग होते हैं कि जो आपको सिखाते हैं तो वो कैसी कहलाती है, इनफॉर्मल शिक्षा। वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि भी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में आपको सीखना है। नेचर ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा की प्रकृति। यह कैसी होती है, इट इज ए लाइफ लॉन्ग, यह पूरे जीवन चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। यह व्यवहार का प्रशिक्षण और संशोधन यानी कि ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यह व्यक्ति और समाज का विकास है। नेक्स्ट आता है एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, हम शिक्षा ले रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सकता है, शिक्षा अगर वो ग्रहण करता है तो। व्यवसाय चयन का उद्देश्य हो सकता है, ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य भी हो सकता है, चरित्र निर्माण का भी उद्देश्य हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं पिलर्स ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा के स्तंभ हैं उसको 4 स्तंभ बताए गए हैं। द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के लिए शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से, लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए सीखना, आपको कुछ जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कुछ जानने के लिए। ठीक है, लर्निंग टू डू, आप उसको कैसे सीख सकते हैं, करके सीख सकते हैं। लर्निंग टू लाइव टूगेदर, लर्न टू लाइव विद अदर्स, एक साथ रहना सीखना, दूसरों के साथ रहना सीखना। और लर्निंग टू बी या फिर बनना सीखना। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है कि फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी क्या है। फादर ऑफ, यहाँ से बहुत ही मेन पार्ट है ये, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी, जिसने ये कहा कि रियल साइकोलॉजी उसके जनक कौन है, फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी, तो कौन कहलाएगा, विलियम वंट।
अब प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का क्या कहेंगे, उसके लिए भी कौन है, विलियम वुंड, ये भी याद रखना है। इन 1879 वुंड ने जो क्या किया, फाउंडेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पे, लिप्जिंग और जर्मनी के अंदर, जो जर्मनी के अंदर एक छोटा सा शहर होगा वहाँ पे लिप्जिंग, ठीक है। उस लिप्जिंग शहर के अंदर क्या बनाई गई, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई गई, और किसने बनाई थी, वुंट ने, ठीक है, विलियम वुंट ने लैब बना दी इन 1879 में। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए कौन रहा, थोरनडाइक, एजुकेशनल के लिए थोरनडाइक। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के लिए कौन रहा, विलियम जेम्स। अब देखिए, मॉडर्न के लिए विलियम जेम्स, और प्रैक्टिकल और रियल के लिए विलहेल्म वुंट, ठीक है, और एजुकेशनल के लिए थोरनडाइक, एजुकेशनल के लिए थोरनडाइक, मॉडर्न साइकोलॉजी के लिए विलियम जेम्स, ठीक है। अब बात आती है फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, ओनली फादर ऑफ साइकोलॉजी, ओनली फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो कौन रहे, जो सबसे पहले रही, यानी कि अरस्तु। अरस्तु ने क्या रहे, फादर ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि देखिए कुछ भी नहीं है, मॉडर्न नहीं है, एजुकेशनल साइकोलॉजी या कुछ ऐसा कुछ लगाया हुआ वर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन रह जाएगा, अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। द फर्स्ट टू यूज ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, अब ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पहला वर्ड जो यूज किया गया था साइकोलॉजी, वो किसने कहा था, रुडोल्फ गोकल ने, ठीक है। साइकोलॉजिया बुक बाय रुडोल्फ गोकल की पुस्तक, अब एग्जाम में आ जाता है कि रुडोल्फ गोकल की पुस्तक का क्या नाम था, साइकोलॉजिया, ठीक है। फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, और एक है फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो इसमें क्या फर्क रहेगा, सोशल साइकोलॉजी में कौन रहेगा, कर्ट लेविन, और डेवलपमेंट में कौन रहेगा, जीन पियाजे, यानी कि डेवलप किसने की, जीन पियाजे ने। सोशली किसने उसको सोशलाइज किया या सोशल साइट पे डाल दिया, ये मान लो कि सोशल साइट पे किसने डाला, कर्ट लेविन ने। डेवलपर कौन था इसमें, जीन पियाजे, ठीक है। अभी हम एमसीक्यू करेंगे हम कुछ इसमें, ठीक है, तो एमसीक्यू कर लेते हैं यहाँ से। व्हाट आर, अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है अभी। हमारा आज का लेक्चर फिर इस एमसीक्यू की क्लियर होने के बाद एग्जाम को वो ख़त्म कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से मुख्य तत्व रहते हैं, शिक्षार्थी भी होता है, अध्यापक भी होता है, और सीखने की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। इनमें से सभी, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, प्रश्नोत्तर, यानी कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। अब ये भी एक न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो फादर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर मेथड का कौन कहलाया, सुकरात, ठीक है। सुकरात को क्या बोला गया, ये क्वेश्चन एंड आंसर मेथड के फादर बोले गए। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड साइकोलॉजी ओरिजिनेट, कौन सी लैंग्वेज से साइकोलॉजी जो है वो ओरिजिनेट की गई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो ये कौन सी से हुई थी, ग्रीक से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डज नॉट कम अंडर साइकोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डज नॉट कम अंडर, यानी कि हमें क्या छांटना है इसमें से कि भाई साइकोलॉजी के अंदर कौन सा पार्ट नहीं आता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, डिस्टोर्टेड साइकोलॉजी या एबनॉर्मल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान या असामान्य मनोविज्ञान। कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश में देख लेते हैं, उसका मीनिंग कई बार समझ नहीं आता, तो हम हिंदी में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि हम टाइम को सेव करके चलें। तो हमें एक ही, जैसे आप पैटर्न बना लो कि आप यहीं से ही कोशिश करो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से ही कोशिश करो कि आप वहीं पर ही उसको कैच करके वहाँ पे आंसर जल्दी से टिक करके नेक्स्ट पे चले जाए, क्योंकि टाइम की बहुत ही शॉर्टेज होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, राजनीतिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ है मन,
चेतना, व्यवहार या आत्मा। ठीक है, ग्रीक भाषा के अर्थ साइको, जैसे हमने फर्स्ट में डिराइव किया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, साइको का मतलब है आत्मा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आत्मा का विज्ञान। ठीक है, द वर्ड साइको ऑफ ग्रीक लैंग्वेज मीन्स, साइको मीन्स सोल। ठीक है, Who among the following is not a psychologist? इनमें से कौन साइकोलॉजिस्ट नहीं है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डेवी, हल, स्किनर या वाटसन। तो इसमें से कौन साइकोलॉजिस्ट नहीं है? जॉन डेवी। जॉन डेवी नहीं है क्या? साइकोलॉजिस्ट। यू गिव एनी चाइल्ड एंड आई कैन मेक हिम एनीथिंग, हुज क्लेम इज दिस? मतलब तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? वाटसन का। वाटसन ने क्या बोला कि तुम मुझे किसी भी बच्चे को दे दो और मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, जो आप बोलोगे वही बना दूंगा। तो ये किसने कहा था? वाटसन ने। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट इज द इन द प्रेजेंट टाइम इज साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है वो वर्तमान समय में मनोविज्ञान है किस चीज का? मस्तिष्क का, व्यवहार का, चेतना का या आत्मा का? अब आपको पता है कि हमारा आंसर क्या रहेगा? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान अध्ययन है किसका? दोबारा से आप देखो कंफ्यूजिंग के लिए, यहाँ पे आपको क्लियर था कि यहाँ पे व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन अब की बार क्या बोलोगे? मनोविज्ञान अध्ययन है किस चीज का? व्यवहार का। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन या आत्मा का या फिर आदतों का? देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये भी है कि भाई आत्मा का, मनोविज्ञान का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन, लेकिन हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाया है? मनोविज्ञान। ठीक है, अब है लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। अधिगमकर्ता, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। तो इसमें कौन सा रहेगा? अधिगम विषय वस्तु। नेक्स्ट आता है मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए या फिर उपयोग सभी? तो सभी के लिए ये उपयोगी है। नेक्स्ट चलेंगे, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पोस्टोलॉजी और रविंद्रनाथ टैगोर। अब जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या था? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि क्या है? समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, समाजीकृत अभिव्यक्ति या व्याख्यान विधि। तो ये क्या है? सोशलाइज्ड एक्सप्रेशन, सामाजिकृत अभिव्यक्ति क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन है किसका? वुडवर्थ का, जेम्स डेवे का, वाटसन का या फिर स्किनर का? अब ये हमें याद रखना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर से रिलेटेड है। बिहेवियर से रिलेटेड है तो कौन कौन थे बिहेवियर में? वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोबेल, पोस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक या प्लेटो? तो इसमें कौन सा रहेगा? फ्रोबेल। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग इन द इनर पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल? आंसर क्या रहेगा? फ्रोबेल। नेक्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइंड एज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट? यानी कि स्टडी ऑफ सोल हमारा क्या रहेगा? आंसर। यानी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? आत्मा का अध्ययन। अवलोकन विधि का उपयोग मनोविज्ञान करते हैं बच्चों के व्यवहार के आकलन में, प्राकृतिक सुंदरता निहार में, व्यवस्थाओं की कमियां का पता लगाने के लिए उपयोग सभी। तो बच्चों के व्यवहार के आकलन में हम इसका अवलोकन विधि में उपयोग करते हैं मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण या इनमें से सभी? तो इसमें से कौन सा रहेगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण क्या रहेगा? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण करना।
कि ऐसा तो है नहीं कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो सबका एक जैसा बिहेवियर रहेगा। तो उनकी जो विभिन्नताओं के अनुसार उनका शिक्षण करना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति का मुख्य विशेषता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं है? इसमें से रहेगा हमारा व्यक्तित्व मनोविज्ञान, ठीक है, यानी कि पर्सनल साइकोलॉजी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। विच ऑफ द फील्ड डज नॉट कम अंडर द साइकोलॉजी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमारा आता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी आता है और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी आता है, लेकिन पर्सनल साइकोलॉजी नहीं आता है। तो इसके लिए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किस दृष्टि से शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, ठीक है, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशुओं पर प्रयोग करने में, तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये होते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, अब बताइए कौन से आवा? फ्रेंच से, स्पेनिश से, अंग्रेजी भाषा से या लैटिन से? तो इसका हमारा क्या रहेगा? लैटिन भाषा से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक मानकीय विज्ञान है, यह व्यवहार पूर्वक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है। तो इससे संबंधित तो देखो व्यवहार का विज्ञान भी संबंधित है, सामाजिक विज्ञान भी संबंधित है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है, ये भी ठीक है, लेकिन ये नॉर्मेटिव क्या है? मानकीय विज्ञान, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये नहीं रहेगा हमारा आंसर। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को आवश्यक जांच करनी चाहिए, उसकी शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, दोनों, पहला या दूसरा, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। तो कौन सा रहेगा इसमें? शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए, ठीक है। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। उसकी क्या क्या जांच करनी चाहिए? फिजिकल मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी को हम दोनों को जांच करेंगे, तब जाके चाइल्ड की जो ट्रेनिंग के लिए जो टीचर को मस्ट है चेक करना जरूरी है उसकी ट्रेनिंग से पहले कि उसकी फिजिकल मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी को चेक कर लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? शिक्षक वातावरण पाठ्यक्रम, शिक्षक अच्छा ये तीन जो हमने अभी डिस्कस किए थे वो है। तो हमारा कौन कौन सा था? एक तो पाठ्यक्रम था, यानी कि पाठ्यक्रम तो 3 में दिख रहा है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है वातावरण, वातावरण नहीं था, शिक्षक था, ठीक है। अब शिक्षक यहाँ पे है, शिक्षक और शिक्षार्थी, लेकिन यहाँ पे समाज है, तो यानी कि समाज के लिए ये गलत हो गया। यहाँ पे शिक्षक समाज, ये समाज गलत है, ये पाठ्यक्रम ठीक है, लेकिन यहाँ पे समाज नहीं है। हाँ, तो हमारा ये रह गया शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार लगाइए। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, उद्देश्य निर्माण, सामग्री का प्रस्तुतिकरण। एक उत्तर चुनिए, बताइए अब कौन सा है? इसमें से कौन सा रहेगा? एक उत्तर चुनना है, तो हमारा रहेगा तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। तीसरा उद्देश्य निर्माण। अब देखिए ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है देखा जाए तो, कि निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार लगाना है, तो सबसे पहले आप मूल्यांकन करोगे? नहीं। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ोगे? नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या है? उद्देश्य का निर्माण करोगे, उसके बाद वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ोगे, उसके बाद क्या करोगे? सामग्री का प्रस्तुतिकरण करोगे, उसके बाद क्या होगा? मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी कि सबसे लास्ट में मूल्यांकन होगा। ये पहले ही जाके कर लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबसे पहले हम मूल्यांकन करें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान है किसका? मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, उपयुक्त में से कोई भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका है? अनुप्रयुक्त विज्ञान का। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे कौन कौन? कोहलर, ठीक है।
मनोविज्ञान में व्यवहारवाद यानी कि कोहलर जो है वो बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका क्या रहा, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, कोहलर। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे, अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से, यानी कि लर्निंग इंस्टीट्यूशन से दिए गए सभी विकल्प, यानी कि सभी इसमें संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान से। व्यवहार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है, यह अंतःवर्षण विधि को स्वीकार करता है। तो असत्य कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, बाकी के सत्य है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये अंतर्निर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, ये गलत है। शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह सौदेश्य प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो यह कौन सी है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये कथन सही नहीं है। जबकि ये कौन कौन सी है, सौदेश्य प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये तीनों ठीक है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह यानी कि हु वाज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, बताइए कौन थे। तो जॉन डीवी नहीं थे, ईएन थॉर्नडाइक, हाँ ये थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, गॉल्टन एविंग, ये भी गलत है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक क्या थे, शिक्षा मनोविज्ञान के यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के पिता कौन थे, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज स्टडीड इन एजुकेशन साइकोलॉजी, किस किस का अध्ययन किया जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन कौन से, लिंग, आत्मबुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा, जेंडर, सेल्फ इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और मोटिवेशन। ठीक है, खालिस्तान शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है, कौन कौन से, हम इस पर टिक कर लेते हैं, बी, सी और डी। तो जो है बी, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति नहीं है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, बिहेवियर, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव और अप्लाइड। यानी कि हमें दिख रहा है कि भाई ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नॉर्मेटिव नहीं है, नॉर्मेटिव तो बिल्कुल ही अनसुना सा है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज कॉल्ड प्योर साइकोलॉजी, फंडामेंटल साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है, इसका क्षेत्र सामान्य विज्ञान की तुलना में व्यापक है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है, कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, यानी कि सही जो है वो है इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है समान मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की और प्रायोगिक मनोविज्ञान की। तो सेकंड हमारा जो क्या है, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है, कौन सी, अप्लाइड साइकोलॉजी। Education psychology is the branch of psychology that deals with the teaching and learning. Who is the exponent of this idea? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है, ठीक है, जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, ये भी ठीक है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है, ये बताइए।
तो B.F. स्किनर क्या है, इस विचार के प्रतिपादक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक मानकीय विज्ञान, यह एक व्यापार पूर्वक, यह एक सामाजिक, यह एक धनात्मक। तो बताइए कौन सा? यह एक मानकीय विज्ञान जो है वो इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसने दिया है? बताइए। स्किनर द्वारा। अभी पहले भी आया था, यही सेम ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। देखिए 38 और 40, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी है ये। तो किसने दिया? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने में संबंधित है। यह कथन किसने दिया था? स्किनर ने, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ अर्थ नीचे दिए जा रहे हैं। उपरोक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयोग होगा? बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मक को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। तो इसके लिए कौन सा रहेगा? ABC, यानी कि तीनों ही हमारे लिए सही है। बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना भी इसका उद्देश्य होता है, और बालकों की समूह गत्यात्मक को भी समझना होता है, और शिक्षण की प्रभावी विधियों को भी समझना होता है। तो तीनों ही हमारे आंसर यहाँ पे ठीक रहेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे अभी, और आपको ये जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। और आप जो 1 सेकंड ये वाला कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो PDF है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका 2nd चैप्टर, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।